the rescue operation to evacuate 41 workers from Silkyara tunnel after it collapsed earlier has resumed finally after the drilling work was halted again last night after the auger machine encountered a technical snag. As per reports, the rescue operation is in the final stages now and the trapped workers in the Silkyara tunnel will be out in a few hours. Food and drinks are being delivered to the entrapped, distressed workers. It's certainly been the longest 13 days of the workers' lives. These, of course, are the bigger details we are continuing to track for you. We're getting sound bites also coming in, reactions this morning on the rescue. अभी जो आप अंदर से आ रहे हैं? नहीं, अभी सिचुएशन काफ़ी ठीक है क्योंकि रात में हमें दो हिस्सों पे काम करना था। एक तो जो मशीन का प्लेटफॉर्म उसको पुख्ता करना था, रिवैम्प करना था, वो आराम से हमने रिवैम्प कर दिया और रिवैम्प करने के बाद फिर मशीन चला करके ऑगर को निकाल दिया और पाइप के मुंह पर जहाँ पर थोड़ा सा कहीं पे दबाव था उसको दबाव को हटाने के लिए पाइप को काटने का काम अभी चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ अगले घंटे में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम जो हमारी नॉर्मल प्रक्रिया है ऑगर ड्रिलिंग की उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे। मशीन में ऑगर भेजेंगे, वेल्ड करेंगे नया हिस्सा और फिर जोड़ करके नई ड्रिलिंग शुरू करेंगे। उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जैसे मैं कह रहा था पहले कुछ साथियों से आपके, कि पार्सन्स कंपनी ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से जो स्टडी की है उसमें हमने ये पाया है कि अगले 5 मीटर तक 45 के बियॉन्ड कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हमारी जो ड्रिलिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं कह रहा था जब हम पुराना मलबा निकाल रहे थे उसमें हमें 2 मैंगल्ड पाइप्स, बिल्कुल ही घूमे हुए मुड़े हुए पाइप्स मिले हैं। इसका मतलब पहले वो कहीं हमारे लिए उलझन कर रहे थे। अब हमारी उम्मीद काफ़ी अच्छी बनी हुई है और हम आशा करते हैं कि हम आज शाम तक DRDO जो 20 मीटर फर्दर जो एरिया है उसका स्कैनिंग मैंने आपको GPR का रिजल्ट बता दिया। जी जी। Praveen Kumar is joining us for more details on this story. Praveen, what is the latest situation on ground? Is the rescue operation on once again this morning and how soon could we expect a breakthrough? निश्चित तौर पर कल जो शाम को ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, उसको रोक दिया गया था, उसमें कंपन काफी ज्यादा था। उसके बाद अंदर जाकर पता करने की कोशिश की गई कि अंदर क्या है, तो कुछ चट्टान के टुकड़े थे, बोल्डर्स थे और कुछ लोहे के पैनल्स पाए गए, तो उसको काटा गया है और अब एक बार फिर से जो काम शुरू हुआ है ऐसी खबर आ रही है और आने वाले समय में जल्दी ही कहा जा रहा है कि ये जो अंतिम पाइप है इसको इंस्टॉल किया जाएगा और के द्वारा पुश करके और ड्रिल करके, और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाना चाहिए, ऐसी जो खबर आ रही है। बाहर पूरी तैयारी है और जो एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार रखा गया है, वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है, ये सारे डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो पूरी तरह से तैयार है। NDRF के और SDRF के कुछ जवान जो पहले से प्रशिक्षित है इस तरह के ऑगर मशीन बिछाए हुए ह्यूम पाइप है उसके द्वारा अंदर जाने और वो भी तैयार है। जैसे का NDRF के जवान अंदर जाएंगे और पाइप के अंदर कोई खरोंच हो या कोई दिक्कत को पहले सर्च करेंगे कि उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, सीधे तौर पे लाया जा सकता है। अगर कोई दिक्कत होगी तो उस परेशानी को दूर किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। फिर अंदर एक डॉक्टर भी जा सकते हैं और वहाँ पे डॉक्टर पहले जो फंसे हुए 41 मजदूर है उसका शारीरिक परीक्षण करेंगे, उनको देखेंगे कि कौन से ऐसे मजदूर हैं जो क्रॉल करते हुए जा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे मजदूर हैं जो क्रॉल करते हुए नहीं जा सकते हैं। जो क्रॉल करते हुए बाहर नहीं निकल सकते उनके लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है, बकायदा ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क से जो लैश होके उनको भेजा जाएगा स्ट्रेचर पर और बाहर खींचकर, यानी कि स्ट्रेचर में पहिए लगे हुए हैं उनको खींचकर
कर बाहर से बाहर निकाला जाएगा। तो कुल मिला के ये प्रक्रिया भी लंबा चलेगा, क्योंकि एक एक कर 41 मजदूरों को निकाला जाएगा, लेकिन सभी के लिए एक एक एम्बुलेंस डेडिकेटेड रखा गया है कि एक मजदूर को एक एम्बुलेंस पर ले जाकर सीधे तौर पर चिन्याली चौड़ में, जहां पर 41 वार्ड का एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां पे लाया जाएगा। वहां पे वेल इक्विप्ड ये हुआ पूरा वार्ड है और आईटीबीपी के निगरानी में पूरा ये इस वार्ड को रखा गया है। टोटल डॉक्टर वहां पे सभी 42 डॉक्टर वहां पे रहेंगे, अलग अलग उनको ड्यूटी पर लगाई गई है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को एक्टिव कर दिया गया है, हालांकि सामुदायिक केंद्र है लेकिन जो एक्सपर्ट को बुलाया गया है, तमाम मशीनें वहां पर लगाई गई है। और लेकिन बाहर से किसी को आने की वहां पर अनुमति नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से हॉस्पिटल जो है अब जो सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूर है उसको डेडिकेट किया गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.